गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस खूबसूरत क्लास में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जब वीडियो स्टार्ट हो जाए तो आप वीडियो के प्रिस्क्रिप्शन में लिंक में देखेंगे, नीचे देखेंगे तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, SUBSCRIBE कैपिटल लेटर में रेड कलर से लिखा होगा। तो आप उस बटन को क्लिक कर दें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद बगल में उसके बेल नोटिफिकेशन होता है, बेल आइकन होता है, तो बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और आप लिंक को फॉलो करके आगे के वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि हम लोग इस समय विलियन चैप्टर, विलियन नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और उस पाठ में, इस चैप्टर में हमने आपको सांद्रता को प्रदर्शित, विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न टर्म्स आपको बताए हैं, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, प्रतिशतता, पीपीएम, ये सब चीजें हम लोगों ने चर्चा की है। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक आपको बताया है कि किसी भी विलायक का, शुद्ध विलायक का या किसी द्रव का या किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, वो किन कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद हमने आपको पहला विलयन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दो वाष्पशील द्रवों का विलयन, दो वाष्पशील द्रवों से बना हुआ द्विअंगी विलयन। तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर हम दो वाष्पशील पदार्थों को आपस में मिला करके, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला करके एक द्विअंगी विलयन बनाते हैं, तो जब आप दो वाष्पशील पदार्थों को परस्पर मिलाएंगे तो दो तरह के विलयन बनने की संभावनाएं रहती हैं। पहला विलयन वो जो इसकी हमने चर्चा की थी, आदर्श विलयन कहते हैं उसको। और इसमें खास बात यह है कि जब आप विलयन बना लेंगे तो विलयन में घटक अणुओं के मध्य, घटक अणु का मतलब कि जिन द्रवों को आपने मिलाया है उनके अणुओं, भाई अब तो जैसे एक द्रव A है, एक द्रव B है, मिला लिया तो द्रव A जब था तो A के अणु A के साथ ही अंतर अणुक आकर्षण बल से बंधे हुए थे। द्रव B में B के अणु B के अणु के साथ ही अंतर अणुक आकर्षण बल से बंधे हुए थे। लेकिन जब दोनों द्रवों को मिला के विलयन बनाया तो अब A का अणु B के अणु के साथ अंतर अणुक आकर्षण बल से बंधेगा। तो अगर A और B के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल का मान A आकर्षण बल या B आकर्षण बल के बराबर है तो ऐसे विलयन को कहते हैं हम लोग आदर्श विलयन। मतलब कि अंतर अणुक आकर्षण बल के मान में कोई परिवर्तन ना हो, द्रव A के अणुओं में जितना आकर्षण था उतना ही आकर्षण रहे, या द्रव B के अणुओं के मध्य जितना अंतर अणुक आकर्षण था वही आकर्षण बल, है ना, विलयन में भी अणुओं के मध्य रहे। तो ऐसे विलयन को कहते हैं आदर्श विलयन। कुछ पॉइंट हमने बताए थे आपको कि आदर्श विलयन, पहली बात, अंतर अणुक आकर्षण बल समान होना चाहिए शुद्ध अवस्था के अंतर अणुक आकर्षण बल से। दूसरी बात हमने आपको बताया था कि जब अंतर अणुक आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अणुओं की वाष्प में जाने की पलायन प्रवृत्ति, वाष्प में जाने की प्रवृत्ति उतनी ही रहेगी जितनी शुद्ध अवस्था में थी। मतलब आकर्षण बल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो जितनी तेजी से वाष्प अवस्था में शुद्ध विलयन, शुद्ध द्रव में जाते थे, उसी तरह उसी स्पीड से वो ये अणु जो है वो विलयन में भी वाष्प अवस्था में जाएंगे। तो वाष्प दाब पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वाष्प दाब उतना ही रहना चाहिए। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि क्योंकि कोई आकर्षण बल, अंतर अणुक आकर्षण बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो डेल्टा H मिक्सिंग का मान 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग का मान 0 होगा, है ना। और जिन दो द्रवों को मिलाकर हम आदर्श विलयन बना रहे हैं उन विलयनों के मध्य कोई, उन द्रवों के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उन द्रवों में से कोई भी द्रव ना तो वियोजित होना चाहिए और ना ही संयोजित होना चाहिए। ये सब बातों पर चर्चा कर ली थी हम लोगों ने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताया था, राउल्ट का नियम। मैंने आपको समझाया था
कि राउल्ट के नियम को हर दशा में आदर्श विलयन को पालन करना पड़ेगा। तो राउल्ट के नियम का पालन वो हर दशा में करते हैं। तो इस राउल्ट के नियम में मैंने आपको समझाया था कि राउल्ट का नियम क्या था। राउल्ट के नियम में हमने आपको बताया था कि जब आप आदर्श विलयन बनाते हो दो घटक द्रवों को मिलाकर, तो किसी भी घटक द्रव का आंशिक दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो ये हमने चर्चा की थी और इस आधार पर हमने एक ग्राफ भी बनाया था जिसको हमने आप दिखाया था आपको कि सभी लाइन सीधी, ग्राफ में जितनी भी रेखाएं मिलती हैं हमको सभी सीधी रेखाएं मिलती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ। ठीक है, तो आज बात करते हैं अनादर्श विलयन की। अनादर्श विलयन की बात की जाए, अनादर्श विलयन क्या है? तो देखिए भाई, क्लियर सी बात है कि जब दो द्रवों को मिलाकर कोई विलयन इस प्रकार का बनाया जाता है कि विलयन में घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल का मान शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है या उससे कम हो जाता है। मतलब अब अंतर अणुक आकर्षण बल उतना ही नहीं रहेगा, अब या तो उससे प्रबल आकर्षण बल हो जाएगा या उससे दुर्बल आकर्षण बल हो जाएगा। दुर्बल आकर्षण बल हो जाएगा तो उसके अणु वाष्प अवस्था में शीघ्रता से जाएंगे, तेजी से जाएंगे, क्योंकि आकर्षण बल कमजोर हो गया है तो जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट जाएगा तो अणु वाष्प अवस्था में आसानी से जा पाएगा, तो इनका वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऐसे अनादर्श विलयन जिनमें घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल का मान शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल से कम हो जाता है, उनके अणुओं की वाष्प में जाने की पलायन प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे उनके वाष्प दाब बढ़ जाते हैं। ऐसे अनादर्श विलयन को हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन क्योंकि वाष्प दाब बढ़ गया। जबकि दूसरी तरफ यदि विलयन में घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल का मान शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल के मान से अधिक हो जाता है, तो अणुओं की वाष्प में जाने की पलायन प्रवृत्ति घट जाती है, जिससे वाष्प दाब घट जाता है। ऐसे अनादर्श विलयन को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन ऋणात्मक इसलिए क्योंकि वाष्प दाब घट जाता है। तो आइए इन्हीं चीजों पे बात कर लें। जब दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर एक विलयन एक विलयन इस प्रकार का बनाया जाता है कि विलयन में घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल का मान
शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल से या तो अधिक हो जाता है या कम हो जाता है, तो ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन क्या है? धनात्मक विचलन मतलब कि बढ़ा है कोई चीज। क्या बढ़ा है? वाष्प दाब बढ़ा है। तो वाष्प दाब अगर बढ़ जाए तो अनादर्श विलयन वाले, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और वाष्प दाब अगर घट जाए तो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। इन विलयनों में घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल का मान शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल से कम हो जाता है, जिससे विलयन के अणुओं की वाष्प अवस्था में जाने की पलायन प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अतः वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्प दाब बढ़ जाता है का मतलब कि जो PA का मान था, PA0 XA के बराबर था, राउल्ट के नियम के अनुसार PA का मान PA0 XA के बराबर था, लेकिन अब ये बढ़ गया तो ये ज्यादा हो गया। ऐसे PB का मान
PB नॉट XB से ज्यादा हो गया और कुल दाब का मान PA नॉट XA और PB नॉट XB के योग से ज्यादा हो जाएगा। कुल दाब, ये अब A का आंशिक दाब, ये B का आंशिक दाब और ये कुल दाब, तो ये मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसको नोट करिए। तो और अनादर्श विलयन, इस तरह के अनादर्श विलयन के और लक्षण हम आपको बताते हैं, पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके और भी गुणधर्म देखते हैं कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन और क्या गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। देखिए, वाष्प दाब तो बढ़ गया, या आंशिक दाब, आंशिक दाब भी एक तरह का वाष्प दाब है। द्रवों की बात हो रही तो वाष्प दाब ही है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब दूसरी बात समझिए, अंतर अणुक आकर्षण बल जो है पहले से कम हो गया है ना। ये पहला पॉइंट ले लीजिए, पहला पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट, अंतरअणुक आकर्षण बल पहले से शुद्ध अवस्था से कम हो गया है। तो कम हो गया है तो जाहिर सी बात है कि अणु थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। अणु दूर दूर चले जाएंगे तो ज्यादा आयतन कवर करेंगे, ज्यादा आयतन घेरेंगे। ज्यादा आयतन घेरेंगे तो आयतन का मान बढ़ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का मान धनात्मक हो जाएगा 0 से ज्यादा। मतलब 10 मिलीलीटर पहले द्रव को लिया, 10 मिलीलीटर दूसरे द्रव को ले लिया, मिलाया तो 20 मिलीलीटर नहीं बना, 20.2 मिलीलीटर बन गया। तो आयतन का मान क्या हुआ, बढ़ गया। मिलाया तो 20 मिलीलीटर, 0.2 मिलीलीटर बढ़ गया। तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मान क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, यानी 0 से ज्यादा हो गया। ऐसे देखिए, अंतरअणुक आकर्षण बल का दुर्बल होने का मतलब कि उसका स्थायित्व तो घट गया। स्थायित्व तो अगर घट गया तो ऊर्जा का मान बढ़ गया। तो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी या ऊष्मा कैसे बढ़ेगी, ऊष्मा को अवशोषित किया गया होगा ना, यानी कि यह ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। कैसी है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग का मान भी धनात्मक होगा। तो ये सब पॉइंट टू पॉइंट लिख दे रहे हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से ज्यादा एंड डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 से ज्यादा हो गया। ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में मिला दिया गया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में जाएगा तो H+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, आयनिक हो गया। और आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। सॉरी, आयन क्या हो गए, आयन आपस में दूर दूर हो गए। भाई ये जल में वियोजित होगा ना, बोलिए। दुर्बल करना हम लोगों ने प्रबल कर दिया। उदाहरण पहला देखिए, एथेनॉल में वो गलत हो गया था, वो हमने ऋणात्मक विचलन वाले ले लिए थे।
एथेनॉल में साइक्लो हेक्सेन मिला लीजिए। तो देखिए एथेनॉल का अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। अब उसमें साइक्लोहेक्सेन डाल दोगे तो दो एथेनॉल के अणु जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े थे बीच में आ गया साइक्लोहेक्सेन। एथेनॉल एथेनॉल हाइड्रोजन बंध है बीच में, उसमें घुस गया साइक्लोहेक्सेन, तो हाइड्रोजन बंध को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, तो दुर्बल वैन वाल बल होंगे। तो इसका मतलब कि अंतर अणु का आकर्षण बल पहले से क्या हो गया, कमजोर हो गया, है ना, पहले से वीक हो गया। और देखिए एसीटोन ले लिया हमने और एसीटोन में यही साइक्लोहेक्सेन मिला दिया। एसीटोन में साइक्लोहेक्सेन मिला दिया। तो एसीटोन का अणु देखिए, ये एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल नेगेटिव, और फिर दूसरा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इनके बीच जो है वो डाइपोल डाइपोल आकर्षण है। कौन सा, डाइपोल डाइपोल आकर्षण है। बीच में अगर साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा तो ये डाइपोल डाइपोल आकर्षण टूट जाएगा। भाई ये ध्रुवीय अणुओं के बीच आकर्षण है। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के बीच आकर्षण होगा तो पहले से दुर्बल हो जाएगा। तो ये जो है ये धनात्मक विचलन वाले कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद जरा देखिए इसका ग्राफ भी बदल जाएगा। जैसा हमने कल राउल्ट के नियम में ग्राफ बनाया था, इसका ग्राफ चेंज हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया था हम लोगों ने। यहां पे XA का मान 1, XB का मान 0, मोल प्रभाज, और यहां पे आते आते XA 0 हो गया और XB का मान 1 हो गया। यहां पर क्या था, PA नॉट था, वही सब ले रहे हैं। यहां ज्यादा लिया था, PB नॉट को ज्यादा ले लेते हैं। ग्राफ आपका इस तरह का बना था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, वाष्प दाब बढ़ गया है। तो वाष्प दाब बढ़ गया तो ये सारे ग्राफ ऊपर से जाएंगे। ये इस तरह से नहीं जाएगा, इस तरह से जाएगा। इस तरह से ग्राफ मिलेगा। रेड लाइन जो दिखाया है, ये डॉटेड लाइन, ब्लू लाइन जो दिख रही है डॉटेड, ये आपको आदर्श व्यवहार को दिखाने के लिए है। आदर्श व्यवहार से विचलन कितना हुआ ये रेड ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। इधर हम लेते हैं वाष्प दाब, इधर वाष्प दाब, इधर मोल प्रभाज, है ना, इधर A का मोल प्रभाज, इधर B का मोल प्रभाज। तो ये इसके उदाहरण है ना, और ये ग्राफ है, नोट करिए इसको।
नोट कर लिया होगा। तो ये तो था धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। अब आइए ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन पे चर्चा करते हैं। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। मैंने आपको बताया कि जब इन विलयनों में क्या होता है कि जब विलयन आप बनाते हो तो जो विलयन में घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल होता है वो शुद्ध अवस्था के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल से स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है। तो इनके अणु अब वाष्प अवस्था में उतनी आसानी से नहीं जाएंगे, मतलब वाष्प अवस्था में जाने की पलायन प्रवृत्ति घट जाएगी, जिससे वाष्प कम बनेगा, वाष्प दाब घट जाएगा। क्लियर? वाष्प दाब घट गया, पहली बात। दूसरी बात, जो अंतरणुक आकर्षण बल थे वो प्रबल हो गए, मतलब स्थायित्व तो अब इनका बढ़ गया। स्थायित्व तो बढ़ गया तो ऊर्जा का मान घट गया। स्थायित्व तो बढ़ता है तो ऊर्जा घटती है। मतलब पहले जब द्रव थे अलग अलग तो ऊर्जा ज्यादा थी, अब जब मिल गए तो ऊर्जा कम हो गई। तो ऐसे विलयनों के बनने में ऊष्मा क्या हुई? उत्सर्जित हुई। ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ ऊष्मा के रूप में। तो ये ऊष्मा छेपी है, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग का मान ऋणात्मक होगा। और प्रबल हो गया अंतरणुक आकर्षण बल, तो अणु पास पास आ गए, आयतन घट गया, तो डेल्टा वी मिक्सिंग का मान भी ऋणात्मक हो गया। तो ये सारी बातें एक साथ लिख दे रहा हूं मैं। इन विलयनों में घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल से प्रबल हो जाता है। प्रबल हो जाता है। अतः नंबर एक मैंने बताया, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। विलयन में विलयन के अणुओं की वाष्प में जाने की पलायन प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बढ़ नहीं जाती, घट जाती है, क्योंकि अब जो है प्रबल हो गया ना, तो पलायन प्रवृत्ति जो है, वाष्प में जाने की पलायन प्रवृत्ति घट जाएगी, जिससे वाष्प दाब घट जाएगा। वाष्प दाब घट जाएगा
अर्थात PA का मान PA नॉट XA से कम हो जाएगा, PB का मान PB नॉट XB से कम हो जाएगा और कुल दाब का मान PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से कम हो जाएगा। दूसरी बात, डेल्टा H मिक्सिंग का मान ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा भाई, तभी तो ऊष्मा छेपी हुई। एंड डेल्टा V मिक्सिंग का मान यह भी घट जाएगा, मतलब 0 से कम हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि HCl को जल में मिला लीजिए, HNO3 को जल में मिला दीजिए, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में मिला लीजिए। भाई देखिए, एसीटोन बताया था भी मैंने बना करके कि डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल इनके मध्य कार्य करता है, और क्लोरोफॉर्म में भी वैसे ही होता है। लेकिन जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलेंगे, इसको दिखा दे रहा हूं, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलेंगे, 3 क्लोरीन, तो इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। हाइड्रोजन बंध बन जाएगा तो प्रबल हो गया ना, पहले वंडरवॉल बल था, डाइपोल डाइपोल आकर्षण था, अब प्रबल, उससे ज्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंध हो गया। तो उतार लीजिए इसको, आदि। नोट करिए, तो ग्राफ भी बना देता हूं। अब देखिए इनका ग्राफ कैसे बनेगा। वैसा ही ग्राफ है, बस थोड़ा सा चेंज है। ये XA बराबर 1, XB बराबर 0, यहां पे आते आते XA 0 हो गया, XB 1 हो गया। ये मोल प्रभाज का परिवर्तन दिखाता है, और इधर वाष्प दाब का परिवर्तन दिखाता है, जो कि यहां पे था PA नॉट, यहां पे था PB नॉट। ये आदर्श व्यवहार के लिए ग्राफ बना था इस तरह से। ये आदर्श व्यवहार के लिए था, लेकिन अब अनादर्श व्यवहार, वो भी ऋणात्मक विचलन वाले, तो ये जो ग्राफ होगा वो ऊपर से गया था, अब ये वाला सब नीचे से जाएगा।
ये इस तरह से ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। आई बात समझ में सबको? नोट कर लीजिए इसको। अब आज हमने चर्चा की अनादर्श विलयन की, है ना। इसके जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी आदर्श विलयन की। तो अब मेरे ख्याल से सबको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्लियर हो गया होगा। यह भी क्लियर हो गया होगा कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का हमेशा पालन करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन दोनों कंडीशन में हमने देखा, ऋणात्मक विचलन वाले भी और धनात्मक विचलन वाले भी, उन्होंने राउल्ट के नियम का पालन नहीं, क्योंकि राउल्ट का नियम कहता है कि पी ए का मान पी ए नॉट एक्स ए के बराबर होना चाहिए, पीबी का मान पीबी नॉट एक्स बी के बराबर होना चाहिए, और कुल दाब का मान पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी के बराबर होना चाहिए। यह राउल्ट का नियम है। लेकिन इसमें धनात्मक विचलन वाले में ये पी ए पीबी और टोटल प्रेशर इससे ज्यादा हो गया, और इस वाले ऋणात्मक विचलन में कम हो गया। तो ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब अगली क्लास में हम इसी राउल्ट के नियम पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से फिर से एक विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएं। अगर आपकी कोई क्लास पीछे की मिस भी हो गई है तो आप बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, आपको सारे नोटिफिकेशन में वीडियो मिल जाएंगे। आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था चैप्टर डिस्कस किया है, और उसके बाद विलयन चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, तभी आपको आगे के आने वाले वीडियोस और पीछे के जो वीडियोस हो चुके हैं सारे मिल पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।